नमस्कार। टल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गए और परिणाम अब सबके सामने हैं, लेकिन अगर बात की जाए जनता के मुद्दों की, जमीनी मुद्दों की, तो उन पर कितना काम हुआ है ये जानना और ये देखना भी एक अहम बात है। फिलहाल अगर जनता के मुद्दों की बात हो रही है, जमीनी मुद्दों की बात हो रही है, तो ऐसे में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों की भी। शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो जो शिक्षा मित्र परिवार है अब अपने फिर से अपनी मांगों के लिए एक बार एकजुट हो चुका है और दोबारा से अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने सारे प्रयास शुरू कर दिए हैं। अगर बात करूं मैं प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला की, तो लगातार उनका कहना है, कल भी हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने साफ तौर पे ये जानकारी दी कि जो मुलाकातों का दौर है, बातचीत का दौर है, वो लगातार जारी है। और इसी मामले पे कल प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से बात की सुशील कुमार यादव ने और अपनी वीडियो में जानकारी भी दी। और क्या कुछ जानकारी दी है, बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ आगे की रणनीति है शिक्षा मित्रों की, आप इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद से लगातार शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न लोगों से मुलाकात की जा रही है और अपना जो पुराना प्रस्ताव हमारा कमेटी द्वारा बनाया गया था और शासन को भेजा गया था, उसको पुनः आगे प्रेषित कर शासन से पास कराने के लिए प्रयास हो रहा है। जैसा कि परसों हमने आपको बताया था कि श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात करने के लिए समय मांगने हम लोग गए थे, जहां पर उनके ही वेटिंग कक्ष में कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात हुई थी और उसमें हम लोगों को कल दोबारा बुलाया गया था। कल हम आपको कोई सूचना नहीं दे पाए थे क्योंकि कल सुबह 8 बजे घर से निकले थे और इतनी भीषण गर्मी में कल मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ हरिनाम सिंह दोनों लोग इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस, यहाँ से वहाँ दौड़ते दौड़ते कल की दोपहर में स्थिति बहुत खराब हो गई थी और देर शाम लगभग 6:30 बजे हमारी 2 सक्षम अधिकारियों से मुलाकात हुई थी। साथियों, तो मैं कह रहा था कि इस समय जो लोग शिक्षा मित्र हित में मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि कल की भीषण गर्मी में हमने देखा कि ना तो पानी पूरा हो रहा था और शाम को लग रहा था कि जैसे चक्कर आ रहा हो। मैं रात में करीब 9:30 बजे के आसपास घर पहुंचा। आप सबके इतने फ़ोन, इतने मैसेज आ रहे थे कि क्या हुआ, क्या बात हुई, तो लास्ट में 2 लाइन हमको अपने फेसबुक आईडी पर लिखना ही पड़ा। हमारे कई पदाधिकारियों ने भी कहा कि कुछ लिख दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और फ़ोन पर या मैसेज पर कोई भी जानकारी लेने से परहेज करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब तक हमारे पास कुछ लिखा पढ़ी में कागज ना आ जाए तब तक हम किसी बात को मानने वाले नहीं। क्योंकि चुनाव से पहले हमने इतना बड़ा धोखा खाया है, हमारा सारा काम मौके हो गया था और अंत में हमको सफलता नहीं हासिल हुई। तो उस संघर्ष का, उस त्याग का, उस बलिदान का
परिणाम शून्य हो जाता है जब हम सफल नहीं होते हैं। इसलिए अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आप किसी भी बात को बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। जिस दिन हमारे हाथ में शासनादेश होगा, जिस दिन सरकार द्वारा हमारे लिए कोई आदेश जारी हो जाएगा, उस दिन हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहिएगा, हम लोग खुशी मनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक कतई हमें कोई भी उम्मीद बहुत ज़्यादा भी नहीं पालनी। कल श्रीमान निदेशक महोदय से शाम को 6:30 बजे के बाद मुलाकात हुई। कई बिंदुओं पर उनसे विस्तृत चर्चा हुई। जो लोग कह रहे थे कि जब पूरी फाइल बन गई है तो कागज़ क्यों मंगाए गए हैं, तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय महेंद्र देव सर थे और इस समय हमारे निदेशक विशेष शिक्षा आदरणीय श्री प्रताप सिंह बघेल साहब हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो अंडरस्टूड होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो केवल हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हैं, केवल 2-4 लोग। और ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं कि अगर मैं अभी शिक्षा में साथियों के साथ आपका मोबाइल नंबर दे करके बताना शुरू कर दूं तो पता नहीं आपको कितनी बद्दुआ मिलेंगी। एक तो इतनी भीषण गर्मी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं आप उन पे उल्टे सीधे कमेंट करते हो। ये कहाँ तक सही है? हमने देखा कि शिक्षा में साथियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को लोगों ने याची के नाम पर, कोर्ट के नाम पर तमाम प्रकार से बहलाया फुसलाया और उनसे धन उगाही की। आज उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है मैं लगातार शिक्षा में हित में काम कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति से अगर एक पैसे की कोई मांग की हो या कोई अपेक्षा की हो तो बता सकता है। हमारी जो भी मदद करते हैं हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष साथी करते हैं, मैं उनका आभारी हूं कि जब भी मैं लखनऊ से बाहर जाता हूं तो हमको जो उनसे हो हमारा सहयोग करते हैं। और लखनऊ में पैरवी के नाम पर मैं किसी से एक पैसा कभी नहीं लिया हूं। सिर्फ और सिर्फ एक मन में इच्छा है, मन में एक भाव है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे साथी जिनका मैसेज फ़ोन आता है उनको सुन करके मैं परेशान हो जाता हूँ और साथ में मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, इतना परेशान हूँ दौड़ दौड़ कर और सफलता नहीं मिली है कि कुछ कह नहीं सकता हूँ। क्योंकि वही 10,000 हमको भी मिलता है, उसी में हमको भी परिवार चलाना है, रोज़ पैरवी भी करना है, उसी से पेट्रोल डलाना है, उसी से शहर में आकर के पानी भी लेना है। कल मुलाकात हुई श्रीमान निदेशक महोदय से और एक वरिष्ठ अधिकारी से। उन्होंने बताया कि आपका जो प्रपोजल बना था ऊपर से उसको रोका गया था, ऐन चुनाव के वक्त आपका काम नहीं हुआ था। अब आप लोग पैरवी करिए माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात करिए। जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, उस प्रक्रिया को जो रुक गई थी उसको गतिमान नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कुछ करने में सक्षम नहीं हैं। क्योंकि ये नीतिगत फैसले हैं। आप लोग नहीं जानते हैं कि सरकार के ऊपर कितना दबाव हर तरफ से है। और उन्होंने कई बिंदुओं पर हमसे हमारी व्याख्या भी ली, हमसे पूछा भी कि इसको कैसे किया जाए, इसमें ये जोड़ा जाए, इसमें ये घटाया जाए, तमाम बातें हुई। कल रात में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो शिक्षक एमएलसी हैं आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी साहब,
उनसे रात में हम लोगों ने 8:30 बजे के आसपास मुलाकात की, उनसे बात की कि सर ये बात है, ये समस्या है, इसको किसी तरह से सुलझाया जाए। उन्होंने कल ही बात किया और आज हम लोगों को विधानसभा बुलाया था। सबसे पहले आज सुबह हम लोग महानिदेशक मैडम से मिलने पहुंचे। महानिदेशक मैडम से मुलाकात हुई, लेकिन वो इतना जल्दी में मीटिंग में जा रही थी कि उन्होंने कहा कि शाम को मिलते हैं। हम लोग वहां से विधानसभा सचिवालय आए और सचिवालय आने के बाद हम लोगों ने आदरणीय एमएलसी साहब के साथ में, क्योंकि उन्होंने श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से समय ले रखा था, आदरणीय एमएलसी साहब के साथ मैं और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, गोंडा से वशिष्ठ जी, नौरंग जी और लखनऊ से हरनाम सिंह जी, कुल 6 लोग श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के कक्ष में गए। वहां पर श्रीमान निदेशक बेसिक शिक्षा साहब पहले से बैठे थे, श्रीमान संयुक्त निदेशक साहब पहले से बैठे थे। इतने लोगों के साथ लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को स्थायी किया जाए। स्थायीकरण की बात पर काफी देर तक बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन इधर से उधर होते रहे और उनके जवाब और सवाल होते रहे। दूसरा बिंदु मूल विद्यालय वापसी का और हमारी महिला बहनों को ससुराल के निकट जाने के लिए जो व्यवस्था बनाने के लिए बात चल रही थी, उस पर काफी देर तक चर्चा हुई। कल हमारे एक साथी कह रहे थे कि आयुष्मान योजना में शामिल होने से क्या लाभ है। शायद आपको नहीं पता होगा कि जो हमारे साथी गंभीर रूप से बीमार हैं, जो उनके परिवार के लोग बीमार हैं, आज उनकी दवा के लिए पैसे नहीं है, उस योजना से बहुत लाभ होगा मेरे भाई। आप लोग सिर्फ अपनी बात देखते हो। हमारे एक साथी कह रहे थे कि इसमें टीईटी पास का जिक्र नहीं है। अरे भाई, टीईटी पास कितने लोग हैं, उसके ऊपर सुपर टेट भी पास करना है, सरकार ने कह रखा है। केवल टीईटी पास की मांग रख देने से कुछ नहीं होने वाला है, ना ही कुछ सरकार देने वाली है। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी व्यवस्था बनेगी वो 1,47,766 शिक्षा मित्रों के लिए पूरी एक बनेगी। सरकार कोई कैटेगरी नहीं बनाने वाली है। या तो सरकार आपके कहने से चल रही होती तो आप जो चाहते बन जाता। सरकार अपने हिसाब से काम करती है, और इस समय जो भी सरकार केंद्र और यूपी में है, बहुत सारे फैसले आपने देखा होगा कि वो अपने हिसाब से फैसले करती है। समस्या आपकी जायज है, मांग आपकी जायज है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो सरकार अपने हिसाब से करेगी। इन सारे बिंदुओं पे लगभग आधे घंटे आज चर्चा हुई है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। माननीय प्रमुख सचिव साहब से हमारे एमएलसी साहब ने बहुत ही जोरदार तरीके से सारे बिंदुओं पे, बहुत महीन से महीन बिंदुओं पे चर्चा की है। साथ में बीच बीच में हम लोग भी अपनी प्रस्तावना दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे।